हेलो गाइस। हम फिर से आ चुके हैं एक नई एपिसोड के साथ। हमारी चांद परी की स्टोरी आगे बढ़ाते हुए हम एपिसोड 2 स्टार्ट करते हैं। रात बीत चुकी थी। सुबह की रोशनी गांव पर पड़ी, लेकिन चंद्रपुर पहले जैसा नहीं रहा। पेड़ों की पत्तियां चुप थी, पंछी नहीं बोले, जैसे पूरी धरती कुछ होने का इंतजार कर रही हो। आन्या आईने के सामने खड़ी थी तो आंखों में अब डर नहीं था, सवाल थे। माँ, अगर मैं चंद्रलोक की रानी हो तो मुझे वहां जाना ही होगा। सुमित्रा ने धीरे से सिर हिलाया। द्वार आज खुलेगा। हर 100 साल में एक बार, पूर्णिमा के बाद की पहली सुबह। द्वार का आह्वान। वे दोनों गांव के बाहर पुराने खंडहर की ओर बढ़ी। वही जगह जहां लोग जाने से डरते थे। जैसे ही अन्य ने खंडहर में कदम रखा, धरती पर चांद का चिन्ह चमक गए। धड़ 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 पत्थर अपने आप खिसकने लगा। हवा में चांदी की खुशबू फैल गई और उनके सामने खुला चंद्रलोक का द्वार। लेकिन द्वार के आगे एक और योद्धा खड़ा था। उसका कवच चांद की धातु से बना था। आंखें गंभीर, आवाज भारी। योद्धा, अपना नाम बताओ मानव कन्या। आन्या ने आगे बोलते हुए कहा, मैं आन्या हूँ, चंद्रलोक की उत्तराधिकारी। योद्धा घुटनों पर आ गया। मैं हूँ वीरसेन, चंद्रलोक का अंतिम प्रहरी। पहली चेतावनी। वीरसेन की आवाज धीमी हो गई। रानी, चंद्रलोक अब वैसा नहीं रहा। काल नेमी का साया यहाँ भी पहुंच चुका है। आन्या की उंगलियां मुट्ठी में बदल गई। तो मुझे तेज होना होगा। जैसे ही उसने कहा, द्वार के भीतर घना अंधेरा हिलने लगा। काली धुंध से एक आकृति निकली। काला दूत। काल नेमी का संदेश है। अगर चंद्रलोक गए तो तेरा खात्मा निश्चित है। वीरसेन ने तलवार खींची। रानी, पीछे हटिए। लेकिन आन्या आगे बढ़ गई। उसके हाथों से एक चांद की रोशनी बहने लगी। आन्या दृढ़ स्वर में, काल नेमी से कह देना कि मैं आ रही हूँ। रोशनी ने काले दूत को भस्म कर दिया। द्वार पूरी तरह खुल गया। चंद्रलोक की झलक दिखाई दी। तैरते महल, चमकते हुए फूल और टूटा हुआ सिंहासन। आन्या ने एक कदम आगे रखा।
रात बीत चुकी थी। सुबह की रोशनी गांव पर हाँ, जैसे ही आन्या ने द्वार पर कदम रखा, धरती उसके पैरों के नीचे से गायब हो गई। नीली चांदी रोशनी में लिपट गई। हवा और सामने फैलता गया चंद्रलोक। मतलब अब आन्या अपने चंद्रलोक में पहुंच चुकी है। अब आगे इस स्टोरी में क्या ट्विस्ट देखने को मिलेगा वो आगे आपको पता चलेगा। तैरते हुए फूल, टूटे हुए महल और हर जगह युद्ध के निशान थे वहां पे। आन्या धीरे से बोलती है, ये तो खंडहर है। वीरसेन ने सिर झुका लिया। काल नेमी ने सीधे युद्ध नहीं किया। उसने डर बोया और लोग खुद टूट गए। भूली हुई रक्षक। अचानक फूल के नीचे से एक स्त्री की आवाज गूंजी। कौन आई है जो रानी होने का दावा करती है? चांदी के धूप से एक योद्धा स्त्री प्रकट होती है। उसकी आंखों में सफेद कवच टूटा हुआ और माथे पर खून की रेखा थी। वीरसेन हैरानी से, देवी शैला, आप अभी भी जीवित हैं? जीवित नहीं, मैं श्रापित हूँ। उसकी नजर आन्या पर पड़ती है। अगर तू सच में रानी है तो अपनी शक्ति नहीं, अपना हृदय दिखा। पहली परीक्षा, करुणा। शैला ने हाथ उठाया। आसपास की जमीन से भस्म पैदा हुआ। आन्या ने देखा चंद्रलोक के लोग दर्द से तड़प रहे हैं। बच्चे रो रहे हैं, योद्धा मर रहे हैं। अगर इन्हें बचाने के लिए तू अपनी शक्ति खोना पड़े तो तू तैयार है या फिर पीछे हटना चाहती है? आन्या की आंखों में आंसू बहने लगे। उसने बिना रुके अपनी हथेली जमीन पर रखी। आन्या रानी बनना नहीं चाहती पर किसी को दर्द में भी नहीं देख सकती। चांद की रोशनी उसके शरीर से निकलकर सब में फैलने लगी। लोग ठीक होने लगे। आन्या घुटनों पर गिर पड़ी। परीक्षा पूरी, लेकिन कीमत। शैला ने तलवार जमीन पर गाड़ दी। नम आंखों से वो चंद्रलोक की रानी से मिल ही गई आखिर। लेकिन वीरसेन घबरा गया। रानी, आपकी शक्ति कमजोर हो रही है। आन्या की कलाई पर चांद का निशान धुंधला पड़ गया। उसी पल आकाश फट गया। काली बिजली गिरी और एक आवाज गूंजी, तूने पहला कदम गलत उठाया आन्या। काल नेमी की छाया चंद्रलोक पर फैलने लगती है। तो आगे इस स्टोरी में क्या देखने को मिलेगा वो हम एपिसोड 3 में कंटिन्यू करेंगे। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है।
अगर आप पूरी स्टोरी सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल से सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ। हर एपिसोड आएगा। तो मैं चलता हूँ।